गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पिछली क्लास में ऑर्गेनोलिथियम की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। अपन ने ऑर्गेनोलिथियम को एल्किल हैलाइड से बनाया था। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम के साथ कराने पर क्या बना था? एल्काइल लिथियम। उसके बाद अपन ने एक मैकेनिज्म पढ़ी कि हैवी मेटल को डिस्प्लेस करके अपन क्या बनाते हैं? ऑर्गेनोलिथियम बनाते हैं। दूसरी अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा बाय द एक्सचेंज ऑफ लिथियम एंड हैलोजन। लिथियम हैलोजन एक्सचेंज में मैंने आपको बताया था कि जो एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का, वो क्या होता है? RBr, RI, RBr और RCl। दूसरा मैंने बताया था कि इसमें वह ऑर्गेनोलिथियम प्रिपेयर्ड होता है जिसकी स्टेबिलिटी, जिस पर उपस्थित कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। फिर अपन ने तीसरा मेथड पढ़ा था कि लिथियम के द्वारा एक्टिव हाइड्रोजन ग्रुप को क्या कर दिया जाता है? डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ये अपन ने क्या पढ़े थे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे। आज अपन देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम। देखिए, ऑर्गेनोलिथियम में कार्बन किससे जुड़ा रहता है? लिथियम परमाणु से जुड़ा रहता है। लिथियम परमाणु की साइज कैसी होती है? स्मॉल होती है। साइज स्मॉल होने के कारण देखिए क्या होता है, यदि कैटायन की साइज स्मॉल हो और एनायन की साइज क्या हो? बड़ी हो। कैटायन की साइज क्या हो? स्मॉल हो। एनायन की साइज बड़ी हो तो कैटायन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। कैटायन के चारों ओर क्या होंगे? अपने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए, जो पहले आयनिक इंटरेक्शन था कैटायन और एनायन के बीच में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्टिव फोर्स, वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो ऐसा लग रहा है कि ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो गए। ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा? इस कैटायन ने इस एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर आकर्षित किया। अपनी ओर आकर्षित करने के कारण कैटायन और एनायन के जो ऑर्बिटल हैं वो क्या हो गए? ओवरलैप हो गए। ओवरलैपिंग किस में होती है? कोवैलेंट बॉन्ड में। तो अपन बोलते हैं इसमें क्या कैरेक्टर आ गए? कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। कौन से कैरेक्टर आ जाते हैं? कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट रहेगी? एनायन की साइड शिफ्ट रहेगी, क्योंकि एनायन की क्या ज़्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एनायन की तरफ शिफ्ट रहेगी, लेकिन कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर लिए होगा, जिसको अपन बोल सकते हैं कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यदि अपन पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऊपर से नीचे जाने पर अपन क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आती है? कमी आती है। मैंने कहा था यदि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाए तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बन की कितनी है? 2.5, जबकि Li की कितनी होती है? 1.0। सोडियम की कितनी होती है? 0.9। यानी ऊपर से नीचे जाने पर मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी आती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ जाता है और बॉन्ड किधर से क्या बन जाता है? आयनिक। यानी बॉन्ड कैसा हो जाता है? आयनिक। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Li की इन फर्स्ट सीरीज की अपन बोल सकते हैं एल्कलाई मेटल से क्या होती है? ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है? इस बॉन्ड में पूर्णतः आयनिक कैरेक्टर ना आकर कैसे कैरेक्टर आ जाते हैं? पोलर कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसके कारण यह ऑर्गेनिक विलायक
अपन बोल सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, डिजॉल्व होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, एन हेक्सेन हो सकता है, अपन बोल सकते हैं बेंजीन हो सकता है, या अदर हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। अपन क्या बोलेंगे कि जो ऑर्गेनोलिथियम है वो किस में डिजॉल्व होते हैं, अपन बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिजॉल्व होते हैं, क्योंकि इसमें कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं, पोलर कोवलेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं। आगे देखिए, ऊपर से नीचे आने पर अपन देख रहे हैं आयनिक कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। आयनिक कैरेक्टर बढ़ने के कारण ध्यान दीजिए, आयनिक जो इंट्रैक्शन होती है सबसे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है, लेकिन कोवलेंट इंट्रैक्शन इससे क्या होती है, स्मॉल इंट्रैक्शन होती है। जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे जाते हैं फर्स्ट एल्कलाइल ग्रुप में अपन देखते हैं आयनिक इंट्रैक्शन बढ़ते हैं, जिससे इनके ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड की हार्डनेस अपन बोल सकते हैं कि सॉलिड की तरफ बढ़ते जाते हैं, सॉलिड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए ऑर्गेनोलिथियम कैसे होते हैं, या तो ये होंगे लिक्विड, क्योंकि इंटर आयनिक इंट्रैक्शन कैसा है, वीक है, या तो होंगे लिक्विड, या कैसे होंगे लो मेल्टिंग पॉइंट वाले क्या होंगे, सॉलिड होंगे। या तो ऑर्गेनोलिथियम कैसे होंगे, लिक्विड होंगे, या लो मेल्टिंग पॉइंट वाले क्या होंगे, सॉलिड होंगे। क्या आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, ध्यान दीजिए, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स पर क्या डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट। यदि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अपन ऐसा ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक इंट्रैक्शन बढ़ता है, आयनिक इंट्रैक्शन बढ़ेगा तो अपन बोलेंगे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। किससे, ऑर्गेनोलिथियम से। यदि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स वीक है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स कैसा है, वीक है, तो जो सबस्टांस होगा वो कैसा होगा, वोलेटाइल होगा। कैसा होगा, वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल का मतलब है कि वह थोड़ा सा ताप पाकर गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इनके बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो अब देखते हैं, यदि अपन इस ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तो आयनिक इंट्रैक्शन बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो ये सभी कैसे हो जाएंगे, नॉन वोलेटाइल की तरफ बढ़ते जाएंगे। जबकि ऑर्गेनोलिथियम कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। बात समझ में आ गई ना। ये क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि जो बॉन्ड होता है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसमें 43% आयनिक कैरेक्टर होते हैं। 43% आयनिक कैरेक्टर होने का मतलब है कि 57% कौन से कैरेक्टर होंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर होंगे, जिसको अपन ने किससे बताया था, इससे। ऐसा कौन बताता है, फाजान। ये कौन सा रूल है, फाजान का रूल है ये। फाजान क्या बोलता है कि कैटायन जितना छोटा होगा वह एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अपन जानते हैं लिथियम की साइज छोटी होती है, तो ये क्या करेगा, इस एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसमें बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने के कारण बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो अपन बोलेंगे किस में डिजॉल्व होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, एन हेक्सेन, बेंजीन, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। ये कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं।
आगे देखिए, ये तो बात थी इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब अपन बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या अपन बोले केमिकल रिएक्शन। अभी तक अपन ने किसकी बात की है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर ली। अब अपन बात करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन की कि ऑर्गेनोलिथियम कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं। अब देखिए, जो ऑर्गेनोलिथियम है अपन ले लेते हैं CH3CH2Li। CH3CH2Li, इसमें लिथियम किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन पर। कार्बन से और कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। एक वैज्ञानिक थे लुईस, क्या नाम था? लुईस वैज्ञानिक। इन्होंने कहा कि यदि कोई स्पीसीज, क्या कहा? कि यदि कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है, यदि कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लुईस बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुईस बेस बोलते हैं। और यदि कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहे हैं? डोनेट, तो अपन क्या बोलेंगे? लुईस बेस होता है। और यदि कोई स्पीसीज क्या करती है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, यदि कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, तो क्या कहलाती है? लुईस एसिड कहलाती है। अब देखिए, अपन थोड़ा सा एसिड बेस की बात करें। NaOH कैसा होता है? सभी जानते हैं, सभी इससे फेमिलियर हैं। आप बोलोगे सर ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है यानी क्या देता है? ये देगा OH माइनस आयन। अब एक चीज़ बताइए, यदि मैं बात करूं इसकी, इससे कंपैरिजन करते हैं इसका CH3CH2 नेगेटिव, इन दोनों में से नेगेटिव या अपन बोले ऋणायन की कौन से ऋणायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है? OH नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है या CH2 नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है? अब आप बोलोगे सर कैसे चेक करें हम? या ये अपन ऐसे चेक करते हैं कि यदि जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर ऋणायन प्रेजेंट है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। यानी यदि ऋणायन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट है तो उस ऋणायन की क्या ज़्यादा होती है? स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्या आप कंपैरिजन कर सकते हो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? आप बोलोगे सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यानी ये ऋणायन कैसा है? स्टेबल है। ये ऋणायन कैसा है? स्टेबल है। और ये वाला ऋणायन कैसा है? अनस्टेबल है। ये वाला ऋणायन अनस्टेबल है। इसके बजाय अब आप बताइए इन दोनों में से इजी इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? यह करेगा या यह करेगा? आप बोलोगे सर जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही कम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। यानी ये मोर स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट नहीं करेगा, जबकि ये कैसा है? लेस स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देगा? इजीली डोनेट कर देगा। तो आप बोलोगे सर कि CH3CH2 नेगेटिव मोर बेसिक होता है किससे? OH माइनस से, या अपन बोले NaOH से। अब ये मोर बेसिक है और आप बोल रहे हो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और ये कैसा है? मोर बेसिक है। तो बेस तो कौन सी रिएक्शन देगा? एसिड बेस रिएक्शन। यानी इसको एक्टिव हाइड्रोजन मिलनी चाहिए। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोजन। यदि अपन ऐसे रिएक्शन कराएं कि सर ये तो RLi है और इसकी रिएक्शन करा दी AH, A क्या है? कुछ भी हो सकता है। और साथ में कौन जुड़ा हुआ है? H, जो कैसी है? एक्टिव है। अपन बोल सकते हैं एसिडिक है। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। क्या होगा? ये नेगेटिव ये इससे जुड़ जाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा?
H का फॉर्मेशन करेगा और ये बनाएगा ALI। RH को अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। किसका फॉर्मेशन होता है? हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आई ना? इस रिएक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं? इस रिएक्शन को अपन बोल सकते हैं एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एसिड बेस रिएक्शन। आपकी एग्जाम में ये वाला सवाल आया हुआ है। कैसे आया है वो देखिए। आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आया हुआ है कि ऑर्गेनोलिथियम या अपन बोल सकते हैं एल्काइल लिथियम की किन्हीं 3 एक्टिव हाइड्रोजन सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करवाइए। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं अपन AH कौन कौन से ले सकते हैं। अपन बहुत सारी रिएक्शन पढ़ेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये लेते हैं CH3CH2Li। इसकी रिएक्शन यदि मैं किसके साथ कराऊं? H2O। H2O को अपन कैसे लिख सकते हैं? HOH। ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। ये से क्रिया करके क्या बनाएगा? देखिए CH3CH3। इसको अपन क्या बोलेंगे? इथेन। इथेन का फॉर्मेशन करेगा, साथ में क्या बनेगा? LiOH। क्या बनेगा? LiOH। CH3CH2Li क्या हो गया? ऑर्गेनोलिथियम हो गया। इसकी अभिक्रिया वाटर के साथ कराई, जिसके पास क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन है, या अपन बोल सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन है। आप बोलोगे H2O सर न्यूट्रल होता है। ध्यान दीजिए H2O दोनों चीज़ दे सकता है, हाइड्रोजन और H+ और OH-। बस डिपेंड किससे क्या करता है? किसके अभिक्रिया एसिड से कराते हैं या बेस से कराते हैं। बात समझ में आ गई ना? इसको अपन क्या बोल सकते हैं? वीक एसिड बोल सकते हैं। कैसा होता है? वीक एसिड। अब देखिए ये रिएक्शन कराने के बाद क्या देगा? CH3CH3। इसको अपन क्या बोलेंगे? इथेन। क्या बोलेंगे? इथेन। दूसरी रिएक्शन देखिए, यदि मैं CH3CH2Li की अभिक्रिया कराऊं अमोनिया के साथ, जिसके पास भी कौन प्रेजेंट है? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे सर अमोनिया तो कैसा होता है? बेसिक होता है। इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट है? तो ध्यान दीजिए, हमेशा एसिड बेस की बात अपन कैसे करते हैं? कंपैरिजन में करते हैं कि यह कैसा है? मोर बेसिक है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया? एसिडिक हो गया। देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये क्या ले लेगा? इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा अपनी तरफ और क्या बनाएगा? CH3CH3। इसको अपन क्या बोलेंगे? इथेन बोलेंगे। और क्या बनता है साथ में? NH NH2 लिथियम लिथामाइड। जैसे सोडामाइड होता है, ऐसे ही क्या है? लिथामाइड का फॉर्मेशन होता है। तीसरा देखिए, अगर अपन देखें, तीसरी अपन देखें कि जो रिएक्शन अपन ने प्रिपरेशन में देखी, देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? एसिटिलीन है। यहाँ देखिए एसिटिलीन का जो कार्बन है वो कैसा है? sp हाइब्रिड। ये वाला कार्बन कैसा होगा? sp हाइब्रिड होगा। जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएं? CH3CH2Li के साथ कराएं, ये वाला कार्बन कैसा होगा? sp3 हाइब्रिड कार्बन होगा। अपन बोलेंगे इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की ओर जाता है, यानी यह इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा और क्या बनाएगा? देखिए CH3 प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड Cli, यानी दूसरा ऑर्गेनोलिथियम बन गया, जो किसका क्या है? अपन बोल सकते हैं एसिटिलीन लिथियम या इथाइलिन लिथियम। बात समझ में आ गई ना? आगे देखिए, इसकी जगह पर अपन और कौन कौन से ग्रुप ले सकते हैं? देखिए यदि अपन बात करें
CH3 CH2 Li, और इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करा दें? इसके साथ साइक्लो डाई पेंटेन के साथ करा दें। ये क्या है? इसका नाम क्या होगा? साइक्लो डाई पेंटेन। क्या नाम होगा? पेंटीन। साइक्लो डाई पेंटीन, साइक्लो डाई पेंटीन। जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसकी जो ये हाइड्रोजन होती है, ये कैसी हाइड्रोजन होती है? एसिडिक हाइड्रोजन होती है। आप बोलोगे सर ये एसिडिक हाइड्रोजन क्यों होती है? तो देखिए, जैसे ही ये वाली हाइड्रोजन हट जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऋणायन आ जाएगा। ये ऋणायन और ये 4 इलेक्ट्रॉन इस पूरे में क्या होते हैं? डीलोकलाइज्ड होते हैं। एक क्या हो गया इसमें? ऋणायन। ये डीलोकलाइज्ड होते हैं और कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6। ये कैसी स्ट्रक्चर हो गई? एरोमेटिक। कैसी स्ट्रक्चर हो गई? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए ये वाला मॉलिक्यूल इसको इजीली फॉर्म कर लेता है। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अपन बोल सकते हैं काइनेटिकली कैसी होती है? ये अलाउड होती है। कैसी होती है? काइनेटिकली अलाउड होती है। तो देखिए क्या बनेगा, मैं इसको थोड़ा सही बना देता हूं। इन रिएक्शन को उतार लेना बोर्ड से, है ना? वीडियो को पॉज करके उतार लिया करो। इसके नीचे बना लेना, इधर बनाना, ठीक है? ये क्या बनाएगा? Li, ये पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, प्लस CH3 CH3। ये क्या बन गया? इथेन बन गया। देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? एरोमेटिक होगा तो हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड कैसे बनाएंगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे में डीलोकलाइज्ड और माइनस चार्ज है। तुमको याद है अपन ने सैंडविच कंपाउंड बनाए थे, सैंडविच ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनाए थे। सैंडविच ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड 2 या 3 बार अपने एग्जाम में आ चुके हैं। उसमें अपन ने इसको ही लिया था। इसको अपन बोलते हैं साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, डाईइन, साइक्लो पेंटा डाईइन। देखो कैसे बनाए थे अपन ने सैंडविच कंपाउंड। अपन ने कैसे, एक रिंग ये वाली ली जिस पे नेगेटिव चार्ज था, दूसरी रिंग यहाँ पर ली जिस पे नेगेटिव चार्ज था, और इसके बीच में अपन ने क्या लगा दिया? Fe। ये सैंडविच कंपाउंड था जिसमें मैंने कहा था कि जो साइक्लोपेंटा डाईइनाइल जो रिंग है वो किसकी तरह बिहेव करेगी? ब्रेड की तरह बिहेव करेगी। और Fe कैसी तरह बिहेव करेगा? आलू। अब किसी के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए कि सर आपने तो सैंडविच का नाम ले दिया और लॉकडाउन चल रहा है और यहाँ पर सैंडविच मिल नहीं रहे। ठीक है, अपन को मुंह में पानी नहीं लाना है। अपन को क्या करना है? पढ़ाई करनी है। अपन को ऑर्गेनोलिथियम पढ़ना है, जिसमें मैंने किसका फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि एसिडिक हाइड्रोजन से यदि ऑर्गेनोलिथियम रिएक्ट करे तो वह किस प्रकार रिएक्ट करेगी और प्रोडक्ट कैसे बनेगा। आगे की एसिड बेस रिएक्शन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।